सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के 31 वर्ष बाद शालिवाहन परमार का राज्याभिषेक 77 आय में हुआ था, तो मूर्ख वामपंथियों, ये तथ्य बिल्कुल गलत हैं कि सम्राट विक्रमादित्य की हत्या उनके परपौत्र शालिवाहन ने की है। मित्रों, मैकॉले ने तो भारत के इतिहास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे भारत के 12 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विश्व विजय किया। उनमें से एक का इतिहास आपके समक्ष रखूंगा। वो हैं सम्राट विक्रमादित्य के परपौत्र शालिवाहन 72-227 ई। इन्होंने अफ्रीका, रोम, यूरोप को पूरी तरह से जीत लिया था। प्रथम युद्ध टाइटस ग्रीक रोम के शासक थे, त्रिविष्टप पर आक्रमण किया था। सन 80 ग्रीक रोम पुराणों में इन्हें गुरुंड कहा गया है। 300 घुड़सवार सैनिक 60,000 पैदल सैनिकों के साथ आक्रमण किया था। त्रिविष्टप पर सम्राट शालिवाहन ने मात्र 12,000 की सेना में 7 जय महाकाल की शंखनाद के साथ टूट पड़िढ़ा रोम आक्रमणकारियों पर। सन 80 आयों से रोम आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण लगातार होता रहा, पर कभी भारतवर्ष को गुलाम नहीं बना पाया। तो यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत गणराज्य में शालिवाहन जैसे 12 ऐसे राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जीत लिया था। शालिवाहन से हारने के बाद रोम साम्राज्य की 95वां भाग शालिवाहन ने हिंदू राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस युद्ध की शानदार वर्णन कैशियस डीओ रोमन हिस्ट्री LXV 15 में किया गया है। द्वितीय युद्ध सम्राट शालिवाहन परमार ने डोमिशियन के विरुद्ध LDD था सन 22 में, जिसमें सम्राट शालिवाहन ने डोमिटियन को परास्त किया था, जो कि रोम एवं फ्रैंको वर्तमान में फ्रांस का राजा था, जिसने स्पेन तक अपनी साम्राज्य विस्तार किया था। इस युद्ध का वर्णन हाइनरिक फ्रीडरिक थियोडोर ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ जर्मन में लिखा था, एवं प्रेवाइट ऑर्टन द्वारा लिखा गया पुस्तक द शॉर्टर मेडिवल हिस्ट्री वॉल्यूम 1 पृष्ठ AAO1 एवं स्वेटोनियस द लाइव्स ऑफ 12 सीजर्स लाइफ ऑफ वेस्पेशियन 9 में आपको मिलेगा। सम्राट शालिवाहन परमार के साथ कुल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम 2 युद्ध भारतवर्ष पर आक्रमण करने हेतु शालिवाहन परमार के हाथों हारकर वापस लौटना। पडीडा तीसरे युद्ध में शालिवाहन ने फ्रैंको पर आक्रमण कर डोमिटियन को हराकर पूर्वी फ्रैंकिया, जो वर्तमान में जर्मन कहलाता है, और स्पेन पे अधिकार कर लिया था। डोमिटियन ने शालिवाहन शासित राज्य प्रतंगण पर आक्रमण किया था। यह राज्य मानसरोवर के पास उपस्थित हैं, भारत चीन सीमांत में। डोमिटियन की सेना 80,000 की थी। घुड़सवार और पैदल सैनिक 25-22,000 थे। शालिवाहन की सेना 3,000 से 40,000 की थी। शालिवाहन की युद्ध कौशल रणनीति कौशल के सामने यवन पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। डोमिटियन की लाखों की सेना के साथ आए थे, पर इस ऐतिहासिक युद्ध की जिक्र विदेश इतिहासकारों ने वॉर ऑफ ब्लड घोषित किया, क्योंकि यह भयंकर युद्ध इतिहास में शायद ही दोबारा हुआ होगा। 1 लाख से अधिक सेना के साथ आक्रमण करने वाले डोमिटियन रोम में मात्र 1200 सैनिक के साथ वापस लौटा था। इसके बाद शालिवाहन ने स्पेन पर आक्रमण कर दिया। मात्र 45,000 सेना के साथ स्पेन के राजा डोमिटियन युद्ध करने की हिम्मत नहीं किया, और समझौता कर स्पेन का आधा राज्य और पूर्वी फ्रैंकिया पर भी शालिवाहन ने भगवा ध्वज लहरा दिया था। तीसरा युद्ध ट्रेजन मेसोपोटामिया एवं अर्मेनिया के जार राजा थे, जिन्होंने भारतवर्ष पर सन 114 में आक्रमण किया। स्वीडिश एवं स्कैंडिनेवियन जर्नल में लिखा गया है। शालिवाहन शासित राज्य विदेह, जो नेपाल की राजधानी जनकपुर का हिस्सा है, वहां आक्रमण किया था। जार को मुंह की खानी पड़िढ़ी थी। शालिवाहन के पास 160 रणनीति में कुशल, शस्त्र विद्या में पारंगत, युद्ध व्यूह रचने में भी पारंगत सेनापतियों की टोली थी। सेनापति आह्वान परमार के साथ शालिवाहन 15,000 की सेना के साथ जार ट्राजन को परास्त कर स्कैंडिनेवियन पर शालिवाहन ने सनातन वैदिक राज की स्थापना की थी। चौथा युद्ध जार के साथ लड़े डिढ़े गए युद्ध मेरु युद्ध, जो मेसोपोटामिया में लड़ेहा गया था। शालिवाहन ने मेसोपोटामिया की 3/4 राज्य जीत लिया था। पांचवा युद्ध सन A125 पर्शिया के राजा हद्रियन की नजर भारतवर्ष की धन दौलत पर पड़ी डिढ़ी थी, तो हद्रियन सम्राट शालिवाहन को अपना गुलाम बनाकर भारतवर्ष पर अपना राज सत्ता कायम करना चाहता था। सम्राट शालिवाहन को गुप्तचर शिव सिंह से सूचना मिली कि हद्रियन अपने लश्कर के साथ निकल चुका है। सिंहल द्वीप श्रीलंका पर आक्रमण किया था।
30 से 40 हजार पैदल लश्कर, 9,000 घुड़सवार और 11 से 12 हजार की तादाद पर धनुर्धारी लश्कर की फौज थी। सम्राट शालिवाहन ने बाज व्यूह का उपयोग किया था। सम्राट शालिवाहन ने 21वें युद्ध व्यूह की रचना की थी, जिससे पलक झपकते ही दुश्मन दल को नेस्तनाबूद कर सकते थे। इसलिए सम्राट शालिवाहन की 7 से 9,000 की घुड़सवार फौज और विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धरों सैनिकों ने हद्रियन को धूल चटा दी थी। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में सच्ची ऐतिहासिक विजय अनंत हैं, पर अफसोस हम भारतीयों को गुलामी की दास्तां पढ़ाया जाता है। सम्राट शालिवाहन जैसे 11 दिग्विजयी सम्राट और भी हुए हैं। सम्राट शालिवाहन परमार को वामपंथी इतिहासकार ने सम्राट विक्रमादित्य का हत्यारा बना दिया, जबकि सम्राट विक्रमादित्य के प्रपौत्र थे सम्राट शालिवाहन। सम्राट शालिवाहन का राज्य मध्य यूरोप, दक्षिणी इंग्लैंड, फ्रैंकिया, फ्रांस, कैपेटियान्स, रोम और भी कई देशों पर सनातन धर्म ध्वजा को 7 समुंदर पार तक फहराया था सम्राट शालिवाहन ने। सच्चे इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करो। जय क्षात्र धर्म, जय भारत।